Student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you how to make a statement. First of all, how to make a equation, then how to solve that equation. Okay, now the question number 2, your weight on the moon is about 1/6 of your weight on the earth. क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका जो भी वेट अर्थ पे है उसका 1/6 वेट आपका किस पे होगा, मून पे. अगर आपका मान लो 120 वेट है, भाई बहुत मोटे हो आप, 120 वेट है आपका, ये आपका है अर्थ पे, ठीक है. तो मून पे कितना हो जाएगा इसका 1/6. इट मीन्स मून पे आपका वेट सिर्फ कितना रह जाएगा, 20 kg. बात समझ में आई. अगर आप यहाँ 120 kg के हो तो मून पे आप सिर्फ 20 kg के हो. तो यही बात आपको क्वेश्चन में बताई जा रही है. अब ये क्या कह रहा है आप वो देखिए. हाउ मच डज अ पर्सन वेट ऑन अर्थ इफ़ ही वेट इज वेट इज़ 10 kg ऑन द मून. आपको बताना है कोई आदमी है जिसका वेट मून पे कितना है, 10. भाई मून पे 10 है तो अर्थ पे कितना होगा. सिंपल सी बात है ये तो, बिल्कुल ही. तो हम यहाँ क्या मान के चलेंगे, योर वेट ऑन द मून इज़ अबाउट 1/6 ऑफ योर वेट ऑन द अर्थ. तो हम अर्थ की बात, कंपैरिजन अर्थ का हो रहा है ना, तो क्या करके चलेंगे, लेट द वेट ऑफ पर्सन ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इज़, हमने मान लिया कि x kg है, ठीक है. तो मून पे क्या होगा, मून पे क्या हो जाएगा, वेट ऑन मून. भाई यहाँ पे x है तो मून पे क्या हो जाएगा, x/6 इज इक्वल टू, मून पे 10 kg है तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 × 6. इट मीन्स उस बंदे का जो वेट होगा ना अर्थ पे वो कितना होगा, 60 kg. अगर मून पे उसका वेट 10 kg है और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, x/6. इट मीन्स अगर वो बंदा अर्थ पे आएगा ना, अर्थ पे तो क्या है x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 × 6 दैट इज 60 kg. अगर मून पे वो 10 kg है तो अर्थ पे वो 60 kg होगा, राइट. कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, द पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. अब आपको ये पता होना चाहिए पेंटागन क्या होता है. पेंटागन का मतलब होता है बेटे अ फिगर विच हैज़ 5 साइड्स. पेंटागन मीन्स क्या होता है, जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 5. और यहाँ पे पैरामीटर दे दिया 35. अब आपको तो पता है पैरामीटर का मतलब क्या होता है. पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, आपको पहले इक्वेशन बनानी है एंड सोल्व एन इक्वेशन टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ पेंटागन. तो हम यहाँ लेट करके चलेंगे, क्या लेट करके चलेंगे, लेट द ईच साइड ऑफ पेंटागन इज एस. ठीक है. और हमें पता है, वी नो दैट pentagon means a figure which has 5 sides. पेंटा का ही मतलब क्या होता है, 5. ओके. तो इट मीन्स पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ पेंटागन क्या हो जाएगा भाई. अब S 5 है ना, आपके पास कोई ऐसी फिगर होगी 5 साइड वाली, तो कितने टाइम लिखोगे आप, 5 टाइम. या तो आप S + S + S + S + S ऐसे लिखो. और आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर. या आप क्या लिखोगे, कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 लिख के 1 टाइम S लिखोगे इज इक्वल टू 35. स्टेटमेंट बन गई. सोल्व कैसे करेंगे, S इज इक्वल टू 35/5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, दैट इज 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स ईच साइड ऑफ द पेंटागन विल बी 7 सेंटीमीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. द क्वेश्चन नंबर 4 इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 300 km/h. आपको दे दी गई है कि आपके पास जो, देखो यहाँ क्वेश्चन में मे बी सम मिस्टेक है, यहाँ पे बताना था कि किसका 5 टाइम्स है, ठीक है. बट कोई बात नहीं,
आप ये देखिए, आपको क्या दिया गया है, जो स्पीड है ट्रेन की स्पीड से किसी की भी स्पीड है, ठीक है, वो कितनी है, 5 टाइम्स है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको स्पीड किसकी बतानी है, ट्रेन की। क्या बतानी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जो आपको बताना होता है ना, वो हमेशा लेट करके चलते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप लेट करके चलोगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे वो किसका 5 टाइम है, इस ट्रेन का 5 टाइम है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं, मे भी वो कोई और व्हीकल हो सकता है, कार हो सकती है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, उसका 5 टाइम कितना आ रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या करेंगे, अगर मैं x निकालूंगी तो 300/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, इट मीन 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी वो क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर ये स्पीड है, ये स्पीड आपकी, अगर वो 300 किलोमीटर पर आवर की बात कर रहा है, तो ये स्पीड आपकी किसकी हो सकती है, कोई और ट्रेन हो सकती है जो इससे ज़्यादा फास्ट वे में चल रही होगी, है ना। स्पीड का ही मतलब क्या होता है, जो बहुत स्पीडली, मतलब स्पीड का मतलब होता है 1 आवर के अंदर कितने डिस्टेंस कवर की गई है, स्पीड है, ओके। तो यहाँ पे 1 आवर में 300 किलोमीटर जाती है कोई ट्रेन, लेकिन कोई दूसरी ट्रेन है जो क्या है, इसका 5 टाइम्स है, ठीक है। तो हम उस ट्रेन को क्या लेके चल रहे हैं, x किलोमीटर पर आवर जा रही है वो, तो इसका 5 टाइम है इस ट्रेन का, तो 5x हो जाएगा इजिकल टू 300। इट मीन्स हमने इस ट्रेन की स्पीड को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई, यहाँ से x निकाल देंगे। इट मीन्स जो सेकेंड ट्रेन है वो कितनी दूर जाती है, 6 किलोमीटर पर आवर जाती है वो, ठीक है। मीन्स 1 आवर के अंदर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। रवि मंथली सैलरी इज़ 6000। रवि की जो मंथली सैलरी वो कितनी है, 6000 है। ई स्पेंड ₹m पर मंथ। इतना वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। स्पेंड मीन्स खर्च कर रहा है अपना। एज एंड सेविंग ऑफ ₹1500 एट द एंड ऑफ द मंथ। और हर महीने इतने की सेविंग कर रहा है भाई। अब आपको पता होना चाहिए, स्पेंड मीन्स एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर या स्पेंड सेम थिंग। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है आपका इनकम माइनस सेविंग। क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। इनकम आपकी ये है, इसमें से सेविंग लेस कर देंगे, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा आपका 4500। तो ये तो यहीं पे सोल्व हो गया क्वेश्चन। इसमें आप क्या मान के चलोगे, यहाँ पे जो मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है ना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, m। क्या लिखोगे, लेट द एक्सपेंडिचर इज़ m, ₹m पर मंथ। लेट द एक्सपेंडिचर इज़ ₹m पर मंथ। तो क्या हो जाएगा, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है आपका, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इस वे में आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तो मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया बेटा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो यहीं पे सोल्व हो गया ना। 1 राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर। मीन्स आपके पास एक स्क्वायर है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, ए से करते हो, फिर बी पे जाते हो, फिर सी पे जाते हो, देन डी पे जाते हो, और अगेन आप ए पे आ जाते हो, ऐसे चलते चलते, राइट। तो अब कितना किया आपने, 100 मीटर। इट मीन्स यहाँ से ए से चले थे और ए पे ही रुक गए, तो आपने टोटल कितना कर लिया, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इट मीन्स ये जो 1 राउंड है, ये क्या है, इसका पेरीमीटर। ये 1 राउंड क्या है बेटा, इसका पेरीमीटर है ना। पेरीमीटर ही तो हो गया, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप टोटल, पेरीमीटर का दूसरा नाम क्या होता है, पेरीमीटर का दूसरा नाम होता है टोटल लेंथ। क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ अ फिगर, ठीक है। तो यहाँ फिगर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 100 मीटर। अब हमें तो पता है ये तो भाई स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होती है, कितनी साइड्स होती है, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, 1 2 3 4। अगर मैं 1 साइड को क्या लेट करके चलती हूँ, एस। यहाँ पे लेट करते हैं, लेट 1 साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 1 नहीं करेंगे, एस करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनानी है ना, एस। तो कितना हो जाएगा भाई,
यहाँ पे तो साइड कितनी है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4s इजिकल टू, ये क्या हो गया पैरामीटर, 4s का मतलब क्या हो गया पैरामीटर इजिकल टू 100, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी सोल्व करेंगे तो s इजिकल टू 100/4 दैट इज़ 25. इट मीन्स ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर इज़ 25. लिख देंगे ईच साइड ऑफ द स्क्वेयर इज़ 25 सेंटीमीटर. आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे. मैंने ईच एंड एवरी वर्ड आपको समझाया है कि किस वर्ड का क्या मतलब है और कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड एक्सरसाइज थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा. थैंक यू.